यीशु के मार्ग पर पवित्रता की ओर कदम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हे पिता ईश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, इस घड़ी के लिए और इसे देखने वाले सुनने वाले सभी लोगों के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसे सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति और इसे मनन चिंतन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को आप आशीषित कीजिए, जिससे हम आपकी पवित्र इच्छा को जान सकें और उसके अनुसार चल सकें। हे प्रभु यीशु, हमें अपने पवित्र लोहों से धो के शुद्ध कर दीजिए, जिससे हम आपके इस वचन को सुन सकें। हे पवित्र आत्मा, हमें संचालित कीजिए, हमारे हृदय को उपजाऊ भूमि बनाइए और उस पर वचन के बीज को गिराइए, जिससे हम उसका मनन चिंतन करते हुए उसके अनुसार चल सकें। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के वनैले पक्षियों और आकाश के सभी भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के वनैले पक्षियों के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया
और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। आमीन। मनन चिंतन। हे पिता ईश्वर, हमें रचने के लिए, इस सृष्टि को बनाने के लिए, इस पर रेंगने वाले प्रत्येक जंतु, पशुओं और पक्षियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने सारी सृष्टि की रचना की, आपने हमें बनाया, आपने मनुष्य को बनाया। पिता ईश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमें कृपा प्रदान कीजिए कि आपके पवित्र वचन को, आपकी पवित्र इच्छा को हम जान सकें और हमारे लिए आपकी पवित्र क्या इच्छा है उसके अनुरूप हम चल सकें। आमीन। धन्यवाद।